हमटा पास के टॉप पे पहुंच गए भाई। 2 साल से सोच रहा था भाई कि हमटा पास करूंगा। इतना प्यारा व्यू है ना इसका। एक बार को मुझे लगा भाई पूरा फंस गए शायद। मेरा बैग डैमेज हो गया ट्राइपॉड का, वो देखो भाई आज का जो दिन है ना वो मैं कभी नहीं भूलने वाला अपनी लाइफ में। बिल्कुल चाय वाली फीलिंग आ रही है। फट के आगे का कैमरा बिल्कुल ब्लर हो गया। तो देख ली मैंने से पहले चंद्रता। तो ये सफ़र शुरू हुआ था दिल्ली से। मनाली जाने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं कई घंटे पहले इस अंतर्राज्यीय बस स्टेशन पर पहुंच गया था। भाई भूख भी लग रही है और पसीनों पसीन हो गया मामला, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। और स्टेशन पर खाने के लिए बिस्कुट और नमकीन के अलावा कुछ भी नहीं था भाई। किसी तरह मैं टाइम पास कर रहा था, लेकिन फिर मेरी मुलाकात होती है जापान के एक 62 साल के व्यक्ति युइचिरोन से। उन्होंने बताया कि वे 62 साल के हैं और अभी काम से रिटायरमेंट लेके अभी दुनिया घूमने निकले हैं। उन्होंने भारत में कम से कम मुझे 10 जगह बताई जहां उन्हें जाना था। This is me. This is my father. Wow. Nice. This Looking is my, so young. Yeah. He's already over 90. उन्होंने बताया जो उनके पिताजी हैं वो 92 साल के हैं और जो उनके ससुर हैं वे 90 साल के हैं। मैंने कहा कि भाई इतने में तो हमारे इंडिया में टपक जाते हैं। घंटों तक बात करने के बाद मैंने युइचिरोन को अलविदा कहा, क्योंकि मेरी बस आ चुकी थी और उनकी भी आ चुकी थी। एसी बस का अपना सफ़र अब शुरू हो चुका था, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया हुआ था सिवाय बिस्किट और नमकीन के, तो थोड़ा अजीब सा भी फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद हमें बस में ही एक पानी की बोतल और एक कंबल मिलता है। पानी पी के मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होता है और मैं अपने सफ़र को एंजॉय करने लग जाता हूँ। 650 किलोमीटर के आसपास बस में सफ़र करने की ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी थी। और सुबह लगभग 9 बजे के आसपास मैं मनाली के बस स्टेशन पर पहुँच चुका था। फिर मैं वहाँ से एक ऑटो लेता हूँ और सीधा पहुंच जाता हूं मनाली बेस कैंप ट्रैक यारी के। इस ब्रिज का नाम था बाणू पुल। इसे क्रॉस करने के बाद यहां से ट्रैक यारी का कैंप थोड़ी ही दूर रह जाता है। भाई यहां तक आने में हालत ख़राब हो गई। अभी तो ट्रैकिंग का पता नहीं है ट्रैकिंग में क्या होने वाला है। एडवेंचर ज़्यादा होने वाला है भाई। बैग भारी है मेरा शायद ज़्यादा। वहाँ पहुँचने के बाद थोड़े पेपर वर्क होते हैं और रेंटल पर चीज़ें मैं लेता हूँ, जैसे कि शूज़ और पोंचो और ये ट्रैकिंग पोल। उसके बाद हम सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, अपनी टीम को तैयार करते हैं और थोड़ा सा नेचर का मज़ा लेते हैं। मैं सोलो था इसलिए थोड़ा सा नर्वस सा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ थे, कुछ लोग ग्रुप वाले थे और कुछ लोग सोलो भी थे। अब मैं रेंडमली रिकॉर्ड कर ही रहा था कि लेकिन जो ये मेरे पीछे बंदा बैठा है ये है हमारे अर्चिस भैया। अब किसे पता था कि ये पूरी ट्रिप में मेरे साथ रहने वाले हैं और हम बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। तो भैया हम बेस कैंप से निकलने वाले हैं अभी हमटा पास के लिए, और इस टेम्पो ट्रेवलर में हम जाएंगे। और वेदर देखो आप भाई, बिल्कुल अभी धूप निकल रही थी कुछ देर पहले। वो भाई छोटा सा वाटरफॉल भी उधर। अभी देखते हैं क्या होता है भाई। लगता है भाई फटके हाथ में आने वाली है। चॉकलेट चवाली। और ये है नमन भैया। ये क्लिप भी मैंने रैंडमली रिकॉर्ड करी थी। ये भी मुझे नहीं पता था कि पूरे ट्रिप में मेरे साथ रहने वाले हैं और हमारा तीनों का ग्रुप बन जाएगा, मतलब अर्चिस और नमन और मैं। और उसी बाणू पुल को क्रॉस करते हुए हमारा सफ़र अब शुरू हो चुका था।
बेहतरीन सा मौसम, खतरनाक रास्ते, खूबसूरत रास्ते हम क्रॉस करते हुए, गहरी गहरी खाइयों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं इस ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका नाम था जोगरा विलेज। जब तक हम यहाँ पर आए तो वेदर काफ़ी बदल चुका था और यहाँ पर और भी कंपनीज़ के ग्रुप्स आए हुए थे। यहाँ पर सामने एक छोटा सा ढाबा था जिसमें हमारी कंपनी ने हमें खाना खिलवाया और यहाँ पर हमने दाल चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल वगैरह खाए। कुछ ही देर में देखते देखते मौसम बारिश का हो गया और हमें अपने बैग पर रेन कवर चढ़ाना पड़ा, हमें अपने पोंचो पहनने पड़े और जैकेट भी पहननी पड़ी क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ने लगी थी इधर। तो बारिश के हल्के होते ही हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। हमारा ट्रैक एक घने जंगलों से होते हुए स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। अपनी चढ़ाई शुरू हो गई। पहला दिन बहुत खड़ी चढ़ाई। पोंचो पहन के हम सब ऐसे लग रहे थे जैसे जादू बन गए हों और जादू की टीम आगे बढ़ रही हो। और हमें प्योर नेचर वाइब आ रही थी, साइड से नदी बह रही थी, इतना अच्छा ट्रेल था, मौसम इतना सुहावना था। और ये जो सामने पुल आप देख रहे हैं, ये अब से पहले सिर्फ मैंने व्लॉग्स में देखा था और अभी मैं इसके खुद सामने था। भाई असली एडवेंचर। ये मोमेंट सच में बहुत सुकून देने वाला था, लेकिन तभी एक ऊप्स मोमेंट हो जाता है। भैया वापस आ रहे हो आप उधर से? हाँ जी, वापस जा रहे हैं। अच्छा कर लिया आपने? वो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? हमारा तो डेली कैंप गाइड है भाई। अच्छा लीडर हो आप? हाँ जी, गाइड है। बहुत बढ़िया भाई, थैंक। ओके ब्रो। तो भाई ये थे गाइड। मैं गाइड से पूछ रहा हूँ कि भाई कैसा रहा, तो कह रहा है कि हमारा डेली का रूट है। ओ भाई ये चढ़ाई, ये तो पहला ही दिन है, अभी तो ट्रेलर ही है। बहुत संभल के कदम रखना पड़ रहा है यहाँ पे। माउंटेन बहुत ऊंचा है भाई, इधर को जाए। कितना मज़ा आता होगा यहाँ पे बैठ के चाय पीने में। बादल बिल्कुल हमारे ऊपर है भाई। और भाई मैं सच बताऊँ ना, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे। और भाई मैं ना पागल सा हो गया था बिल्कुल, मतलब समझ नहीं पा रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। और मेरी जो एक्सप्रेशन थे, जो खुशी थी, वो मेरे चेहरे पर अलग ही देखी जा सकती थी। होना चाहिए भाई ज़िंदगी में, थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए, कभी कभी तो होना ही चाहिए। यहाँ के लग रहा है कि वाकई में सचमुच में बढ़िया वाला जंगल। ऐसे जंगल मैंने कभी नहीं देखा, मज़ा आ गया। रास्ते इतने सुकून भरे, अगर तुम उन पे एक बार चल जाओ तो शायद पूरी ज़िंदगी उन रास्तों को भूल पाओ। पीछे अभी 2 बंदे गए भाई, कह रहे हैं ट्रैकिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार रहा उनका, क्योंकि पता नहीं किस कंपनी के साथ उन्होंने पैकेज बुक किया होगा। कह रहे हैं कि टेंट वगैरह में भी पानी आ गया था और खाने वाने की भी कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। उन्होंने पूछा कौन सी कंपनी से हम गए, मैंने कहा कि भाई ट्रैक यारी से आ रहे हैं हम तो उन्होंने कहा ट्रैक यारी के साथ हो तो फिर तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि क्या होता है। कुछ लोग ना वापस आ रहे हैं भाई, मुझे लगता है बालू का घेरा से वापसी आए हैं, क्योंकि इनका ट्रैकिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा।
अपना वो ऊपर वाला मालिक है, उम्मीद है कि अच्छा ही रहे। हाँ, बाकी देखते हैं। बहुत ही चढ़ाई है भाई, पर मज़ा आ रहा है भाई नज़ारों के साथ। आपको जरा सी भी थकन महसूस नहीं हो रही। थकते तो ही, लेकिन व्यूज़ इतने बढ़िया हैं कि मज़ा आ रहा है भाई। और हमारी टीम आ रही है इधर से। बाकी बहुत जगह इतनी फिसलन है ना कि भाई बहुत संभल के चलना पड़ेगा। ट्रैकिंग शूज़ भी अच्छे होने ज़रूरी हैं और टेक्निक चलने की। बीच बीच में रुकना, तीर के निशान है इधर। इस चीज़ का मुझे बहुत पहले से डर था, लेकिन कोई नहीं, बारिश में मज़ा आ रहा है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं है ना, पर जो रास्ता है वो देख सकते हो, स्लिपरी हो गया बिल्कुल। अपने परिवार में, मुझे लगता है अपने पूरे ख़ानदान में मैं ही हूँ जो ट्रैक कर रहा हूँ। किसी ने ट्रैक किया है तो मैंने किया है, मुझे नहीं लगता किसी ने ट्रैक किया भी होगा। ट्रैक का किसी को टी भी नहीं पता। खैर मैं कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है भाई। इन रास्तों से गुजरने का एक अलग ही मज़ा होता है भाई। बराबर में नदी भी बह रही है भाई। ये मैं हूँ एलियन गैंग का सदस्य, और एलियन जैसे ही लग रहे हैं इस टाइम तो हम कोट पहन गए, और बाकी सारी एलियन गैंग मेरे आगे आगे चल रही है। भाई यही उम्र है आने की। वो भाई पेड़ इस तरीके से अगर ये फिसल के गया ना तो सीधा नीचे उधर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यही उम्र है भाई, अगर ट्रैकिंग करनी है तो एक दो बार कर लो, एक दो बार में गुड्डे जवाब दे देंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखो भाई, अगर पैर फिसलाना तो सीधे नीचे जाओगे आप, और बहुत ज़्यादा चोट लगने की संभावना है। देखो भाई, अगर पैर फिसला ना तो सीधा नीचे मेरा भाई, कोई स्टॉप नहीं, सीधा नदी में। और ये उड़ता तीर फिर से लेते हैं, चलो ऊपर जाते हैं। इस टाइम ना बस मेरे दिमाग में एक ही गाना आ रहा है भाई, मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता। असली पहाड़ भाई, बिल्कुल रियल रो एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए ना तो ट्रैक बहुत ही अच्छा है। ये शूज़ मैंने रेंट पे लिए हैं, और ये ट्रैकिंग पोल भी मैंने रेंट पे लिए है, जिसका कॉस्ट पड़ेगा 200, शूज़ का पड़ेगा 500। हालांकि ट्रैकिंग पोल 500 की नहीं आ जाती है भाई, लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रैक नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। ओह वाह, क्या स्पॉट मिला है भाई। ये भी फ़ोटो खींच रहा है, मैं भी खींचता हूँ। दो साल से सोच रहा था भाई कि हम टपास करूँगा, हम टपास करूँगा, हम टपास करूँगा, लेकिन काम, बजट और बहुत सारी चीज़ें बीच में अड़ जाती हैं, कर नहीं पाया 2 साल तक। लेकिन अब क्या, मैंने मन बना रखा था भाई कि हम टपास करूँगा ज़रूर, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा था और मुझे चाहिए था एक एडवेंचर। हालांकि अभी कुछ लोग वापसी गए हैं अभी दूसरी कैंप साइट से,
जिसका नाम है बालू का घेरा। अब मुझे ये नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा और हम वापसी आएंगे या कंप्लीट करेंगे। वैसे मैं हार नहीं मानने वाला भाई, क्योंकि मुझे करना है हंटा पास क्रॉस। कई बार बच गया मैं फिसलने से, और उड़ता तीर बार बार इशारे दे रहा है कि ले लो। उड़ता तीर वापसी एक और आ गया। ठीक है भाई, वो भाई कैसी चढ़ाई। अगर ये इजी है तो मॉडरेट लेवल की चढ़ाई कैसी होगी। अगर ये डे 1 है तो डे 2 और डे 3 कैसा होगा पता नहीं भाई क्या होगा। पर जो भी होगा एडवेंचर तो करना ही है ना। एडवेंचर का जो कीड़ा है ये निकल जाएगा सब, और पैर फिसलते ही आप सीधा उधर। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक चढ़ना है आपको। अच्छे ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए और ट्रैकिंग पोल तो होनी ही चाहिए। अभी हमारा ग्रुप उधर रुक गया और मैं इधर रुकता हूँ। ओ भाई फिसलने का डर है, मैं इधर नहीं जा सकता। वैसे भी मैं अपने ग्रुप से अलग हूँ। और टेंट, ये हमारी कैंप साइट है क्या? उधर टेंट है शायद, ये हमारी कैंप साइट है या फिर शायद आगे हो। चल कर देखते हैं भाई। बिल्कुल रॉ फोटोज दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना एंड तक। लेकिन ये हमारी कैंप साइट नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी कैंप साइट थी और भी आगे, लेकिन इसमें और भी हमारा ही फ़ायदा था क्योंकि अगले दिन हमें थोड़ा कम चलना पड़ता। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और ये मनमोहक सी ट्रेल। यहाँ पर चलना ना एकदम जन्नत का रास्ता जैसे फीलिंग देता है भाई। लेकिन जिस खूबसूरती को हम देख रहे थे, हमें ये नहीं पता था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। थकन का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा क्योंकि भाई व्यूज़ ही ऐसे आ रहे हैं बीच बीच में। चीका कैंप साइट, ब्यूटीफुल कैंप साइट। ऊपर ग्लेशियर वाले भी पहाड़ दिख रहा है और ये शायद हमारी टेंट लाल वाली चीका, ब्यूटीफुल। अब ये लाल वाले टेंट्स भी हमारे नहीं थे, हमारे टेंट्स इससे भी जाके आगे थे। आई थिंक वे हमारी कैंप साइट है सामने, अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। व्हाट ए व्यू, व्हाट ए व्यू। और ट्रैकिंग में सिर्फ चलना ही नहीं होता, बीच बीच में नज़ारे के मज़े भी लेने होते हैं, जो कि हम ले रहे थे और व्यूज़ को एंजॉय कर रहे थे, नेचर से कनेक्ट कर पा रहे थे। अब क्योंकि बूंदाबांदी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने अपना रेनकोट वहीं पर उतारना सही समझा। ये रेनकोट किसी वरदान से कम नहीं होता तुम्हारे और तुम्हारे बैग के लिए। लीडर साहब टीम को इकट्ठा कर रहे हैं और व्यू इधर दूसरी कंपनी के टेंट्स हैं। साइड से इतनी खूबसूरत नदी बह रही थी ना भाई कि उसे देखने का अलग ही एक एक्सपीरियंस था। थोड़ी देर मैं वहीं पर बैठ गया और मैंने उस नेचर को फील किया, उस नदी की आवाज़ को महसूस किया और कुछ पल के लिए शांति से वहीं पर बैठा रहा। और भीड़ देख लो भाई, भीड़ बहुत है हमारे पास में भी फ़िलहाल। और
जब तक हम चल रहे थे तब तक तो गर्मी सी लग रही थी, लेकिन भाई अभी 2 मिनट के लिए रुके थे, लगभग 10 मिनट के लिए, और भाई ठंड लगनी स्टार्ट हो गई। काफ़ी कूल मौसम हो रहा है इधर। चलिए भाई वो पुल आ गया जिसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा था, अभी अपनी आंखों से देख रहा हूँ इसे। इस ट्रैक का सबसे पॉपुलर पुल, और भाई पानी का बहाव बहुत तेज़ है। भाई इधर जाना है। 10 मिनट पहले देखा था मैंने, जब भी ये कैंप साइट इतनी दूर दिख रही थी, और अभी चलते चलते 10-15 मिनट हो गई, अभी भी ये कैंप साइट इतनी दूर दिख रही है। भाई आखिर कितनी देर में पहुंचेंगे भाई इधर? ये टेंट अभी थोड़े छोटे से दिख रहे हैं, और भाई नदी साइड से बेरी है। हाँ, कुछ लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं भाई, लेकिन मैं सोलो हूँ, मेरा कौन फ़ोटो खींचेगा। हाँ, किसी किसी से कह के छोटी छोटी क्लिप बनवाई, और ये उड़ता तीर। सूरज के फीते ढीले हो गए भाई, पत्थर ही पत्थर है, टोटल पत्थर। एक भी गलत पैर और तुम्हारे पैर में मोच। जो अपना आपको जिम में धुरंधर समझते हो ना भाई, वो ट्रैक करके दिखा दो। अभी भी वो टेंट मुझे इतनी दूर दिख रहे हैं, और चलते चलते नियर अबाउट 20-25 मिनट तो ही गई होंगी। पहाड़ कैसे चमक रहा है, एकदम बिल्कुल सफ़ेद। इधर बर्फ़ पड़ी है। फिर बीच में थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा व्यूज़ के मज़े लेते हैं, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचते हैं, और नेचर को करते हैं इंजॉय। अगर तुम्हें नेचर को एंजॉय करने की आदत लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि पूरी ज़िंदगी आप इस आदत से निकल पाओगे। ठंडी हवा चल रही है बहुत, और एक्यूट माउंटेन सिकनेस जैसी मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब कुछ सही चल रहा है। अभी मेरे टीममेट ने मुझे देख लिया वीडियो बनाकर, सब कुछ सही चल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी सही चलता रहे। वैसे मेरे पास मेडिकेशन है एक्यूट माउंटेन सिकनेस के लिए, डाइमॉक्स नाम से आती है। अभी देखना है कि कल का दिन बहुत टफ रहने वाला है भाई, क्योंकि आज सुबह जब बारिश हुई थी ना तो मेरे हाथ भी सुन हो गए थे, और ये हमारे ट्रैक लीडर चल दिए हैं तो अभी चलना पड़ेगा। बहुत सारे ब्लॉगर भी हैं, तो मेरा चश्मा टूट गया, और फिर मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं यहाँ होना चाहता था। मैं देखना चाहता था दूर दूर तक जहाँ कोई ना हो, लेकिन यहाँ पर तो बहुत भीड़ है भाई। लेकिन है मेरे पास ऐसी लोकेशन भी है। अभी पहले हम अपनी कैंप साइट पर पहुँच जाएं तो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं दोबारा से। कुछ लोग नीचे से भी जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं ऊपर से। हवा तो बहुत ठंडी चल रही है भाई, और सामने धूप भी दिख गई माउंटेन पे। वाट ए स्पॉट, वाट ए स्पॉट भाई। बड़े बड़े पत्थर, लगभग एक एक मकान जितने पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। ओ भाई क्या व्यू है। अब समझ में आ गया कि लोग पहाड़ों पर क्यों आते हैं भाई। ये किसी और कंपनी के टेंट्स है इधर, अपने तो उधर ही है भाई, अपने तो पास आने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये नदी कितनी प्यारी लग रही है भाई। भाई पत्थर अटके हुए हैं उधर,
अगर गलती से चल पड़े तो सीधा नीचे। इधर पत्थर फंसे हुए हैं सब जगह। भाई क्या व्यू है। मेरे जूते के फीते हैं ना ढीले हुए। मैं सोच रहा हूँ कि कैंप साइट पे जाके टाइट करूँ। वैसे रिस्की है ऐसे करना। बीच बीच में रुककर मैं यहाँ की ताज़ी हवा को महसूस कर रहा था और इंजॉय कर रहा था इस वैली के खूबसूरत नज़ारों को। अब हम अपनी कैंप साइट के बहुत ज़्यादा करीब थे। ये वैली का लुक देखो भाई, एक नंबर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में आप, मतलब क्या ही मोमेंट था वो। और हम आगे बढ़ रहे थे अपनी कैंप साइट की तरफ धीरे धीरे और फाइनली हम पहुंचने वाले थे। फाइनली कैंप साइट चीका। 10,000 फीट। कैन बिलीव 10,000 फीट आ गए। और माउंटेन सिकनेस जैसी कोई चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, थैंक गॉड। तो ये थी हमारी चीका कैंप साइट। ये हमारे टेंट्स थे येलो कलर के ट्रैक यारी के, और यहाँ पर हम सब इकट्ठा हो गए थे। और ये हमारे ट्रैक लीडर थे और यहाँ पर हमारी ट्रैक टीम थी पूरी। उसके बाद हम यहाँ पर इकट्ठा हो गए और हमें ब्रीफिंग दी गई थोड़ी बहुत। हमें बताया गया कि कैसे कैसे क्या करना है। और फिर थोड़ी देर बाद हमारा एक छोटा सा सेशन होता है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, थोड़ी सी ब्रीफिंग होती है। हमें बताया गया कि खाना कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा और यहाँ पर कैसे रहना है। रात में यहाँ पर ब्लैक भालू आते हैं तो अकेले नहीं निकलना है। और फिर उसके बाद हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। आपको निकलना पड़ेगा बाद में, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी सामने किचन टेंट लगा है, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। कुछ भी आपको चाहिए प्लीज़ एक बार मुझे बता देना, ठीक है। कुछ भी आपको। और बाकी यहाँ पे आपका डिनर बाहर ही हो लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा पैसा है टाइम में। यहाँ पे कितने सारे लोग नहीं होंगे तो वेदर की अच्छा बाहर ही करें, ठीक है। बाकी कल के लिए इसको ऑफ रोडिंग कराना है, बैग बता सकते हो मुझे मॉर्निंग तक, ठीक है। फिर और बाकी टिफिन मॉर्निंग में कर देंगे हम लोग। और रात को जल्दी सोना है, अच्छे से रेस्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई हल्ला कर, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग होती है क्योंकि हम बहुत दूर से चल के आए हैं। थोड़े रास्ते उल्टे सीधे होते हैं तो नेक्स्ट डे में भी हमें चलना है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज वगैरह होती है, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे हम मज़े मज़े में कर लेते हैं। और फिर हमें बता दिया जाता है कि इस टाइम पर खाना रेडी हो जाएगा, तो सभी को खाना खाने के टाइम पर एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पर आना है। शाम के खाने से पहले हमें मिलता है स्नैक्स जिसमें होती हैं पकौड़ी और चाय। भाई यहाँ पर पहाड़ों में बैठकर पकौड़ी और चाय का मज़ा बिल्कुल ही अलग था इन बेहतरीन व्यूज़ के साथ। सो गाइस अभी अंधेरा हो गया है काफ़ी और अभी हम लंच करने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। और ये टॉयलेट टेंट्स हैं, यहाँ पे टॉयलेट कर सकते हैं। और भैया ये देखो इस टाइम भी यहाँ पे घोड़े घास चल रहे हैं भाई। और कुछ इस तरीके का नज़ारा है। कभी सोचा नहीं था इतने ऊंचे पहाड़ों के नीचे भाई हम सोएंगे, पूरी रात बिताएंगे। तो भैया ये हमारे टेंट्स है सामने, आप देख सकते हो, इनमें सोएंगे। अभी टेम्परेचर डाउन होने वाला है, काफ़ी ठंड बढ़ गई है इधर। और हाँ सुबह ही मिलते हैं। अभी बैटरी भी डाउन हो गई है फ़ोन की, तो फ़ोन चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। तो करते हैं डे 2 की शुरुआत कल। और फिर हमारा ग्रुप खाना खाने के लिए रेडी हो जाता है। भाई सबको यहाँ पर खाना परोसा जा रहा था और खाने में मिलता है हमें दाल चावल रोटी वगैरह और पापड़ और कुछ मीठा भी था। तो उसके बाद हम खाना खाने के बाद आ जाते हैं अपने टेंट्स में। टेंट में भाई मैं पहली बार सोने वाला था अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो भी पहाड़ों के बीच। और भाई थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था लेकिन थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है।
तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम उठ चुके हैं अभी सुबह के 6 बजे हैं और व्यू देखो भाई, क्या व्यू है सामने का। ये अपनी कैंप साइट है और ये हमारे टेंट्स हैं, यहाँ पे हम सोए थे। और ये हमारा बैग रखा है भाई। ये दोनों बंदे उठ के चल दिए फ्रेश होने के लिए। और ये देखो भाई नज़ारा, क्या व्यू है भाई। ऐसे में सोने का मज़ा ही अलग है यहाँ पे। पर रात में कुछ इंसिडेंट हुए, मैं आपको बताऊंगा अभी। भाई रात में ऐसा हुआ कि मेरी आँख खुल गई 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। और फिर बारिश रही, पूरी रात बारिश पड़ती रही। यहाँ पे टेंट पे आवाज़ आती रही बारिश की। और 1 बजे के आसपास कुत्ते भौंकने स्टार्ट हो गए। 3 बजे तक भौंके कुत्ते, मुझे नहीं पता क्यों भौंक रहे थे, किसको देख के भौंक रहे थे। वाइट डर सा बैठ गया। तो फिर कुछ देर बाद हमारे टेंट के बराबर में कोई पत्थर सा गया, कोई या पत्थर गया या कोई जानवर गया निकल के भाग के। फिर वो डर बैठ गया। फिर मुझे नींद नहीं आई 3 बजे तक, दिमाग में उल्टे सीधे चीज़ आती रही। 3 बजे के बाद मुझे ऑटोमेटिक नींद आ गई। तब तक मैंने अपना फ़ोन भी लगा रखा था, वो भी फुल चार्ज हो गया था मेरा पावर बैंक से। रात एक इंसिडेंट और हुआ यहाँ पे। जब हम खाने के लिए जा रहे थे तो टेंट की रस्सी में फिसल कर एक लड़की गिर गई थी। उसके घुटने में भी काफ़ी चोट आ गई। खैर अभी पता नहीं क्या हाल होगा, आगे ट्रेक स्टार्ट करेंगे नहीं। पर मज़ा आ रहा है अभी, फ़िलहाल में मज़ा आ रहा है। अभी 7 बजे हमारी ब्लैक टी का टाइम हो जाएगा, तो 8 बजे हमारा होगा सुबह का नाश्ता। कुछ भाई भैया ने हमें डरा दिया था कि भाई यहाँ पे ना ब्लैक बालू आते हैं रात में, तो थोड़ा सेफ्टी से रहना है। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ऑर्डर लग गया था। आज हम जाएंगे, हम चीका पे हैं और अब जाएंगे कल बालू का घेरा, मतलब आज। तो लगभग हम हैं अभी 10,000 फीट और हम जाएंगे लगभग 12,000 फीट शायद। तो देखते हैं, अभी जैसा भी होगा वीडियो में मैं दिखाता रहूँगा। और मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अभी 2 बंदों के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। कल तो हम ऐसे ही रहे, चुप चुप आपस में बोल भी रहे हैं सब, मतलब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है। अब पहली बार मैं टेंट में सोया था रात भर। कुछ खास तो नींद नहीं आई, लेकिन थोड़ी थकन सी तो उतर ही गई थी, जो कि हमें कल चलने से हुई थी। एक बार को मुझे लगा भाई पूरा फंस गए शायद। फिर मेरे याद आया भाई एडवेंचर की चुल भी तो मेरे ही लग रही थी। तो एडवेंचर देखो, एडवेंचर खैर आज उससे भी ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। तो देखते हैं, जैसा भी होगा वीडियो में दिखा दिया जाएगा। और जो मैं बता रहा था ना भाई, मेरा बैग डैमेज हो गया ट्राइपॉड का। वो देखो भाई, ये देखो भाई, साइड से डैमेज हो गया। ये जहाँ पे बोतल रखते हैं ना, इसमें यहाँ पे बोतल रखते हैं, फिर इधर से साइड से लगाते हैं। तो ये डैमेज हो गया भाई, थोड़ा सा ही अटका हुआ है बस। और ट्राइपॉड वालों की उम्मीद भी थी। चलो ये भी अच्छी बात है कि यही चीज़ डैमेज हुई है। अगर ये हो गई ना, पूरे ट्रैक की ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। खैर देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं बाद में। अभी हमने रात एक वाटरफॉल देखा था, तो उसे देख के आते हैं भाई, उसका व्यू कैसा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, क्या मस्त व्यू है। और बहुत तेज़ पानी आ रहा है भाई ऊपर से, इसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। और चारों तरफ टेंट ही टेंट। पीले वाले हमारे हैं, कुछ बंदे इधर चल दिए। और व्यू भाई एक नंबर। अभी सुबह का टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी पास जाके दिखाऊं भाई, लेकिन थोड़ी सी चढ़ाई जो है ना बिल्कुल इस तरीके से। बहुत बेहतरीन नज़ारा है। तो भाई हम आए थे वाटरफॉल देखने, और भाई क्या व्यू है इधर। ये भैया हैं हमारे टीममेट, जो कि हमारा 3 का ग्रुप है।
और तीसरा बंदा भी उधर ही है। मैं सुबह यहाँ पे होकर चले गए तो हम अभी आए। वाटरफॉल। अब जब हम रात में आए थे यहाँ पर तो मेरा बहुत मन था इस वाटरफॉल को देखने का, लेकिन सुबह होते ही मैं इस वाटरफॉल के पास आ जाता हूँ और यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय करता हूँ। जो वाटर ये आ रहा था ऊपर से इतना ठंडा था ना भाई, इसकी जो छींटें उड़ के आ रही थी ना ऊपर, वो उसने हमें मतलब बिल्कुल हाथ पैरों को सुन्न कर दिया था। और थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठ के एंजॉय करता हूँ इस वाटरफॉल को और उसके बाद हम चलते हैं। अब इस वाटरफॉल के केवल पास खड़े होने से ही है ना तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती थी। क्यों? क्योंकि ये जो पानी था जो ऊपर से ग्लेशियर से पिघल कर आ रहा था भाई। बादल देख रहे हो? बादल देखो भाई, बिल्कुल सिर के ऊपर है हमारे। इधर ये देखो, बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे भाई। मस्त व्यू है और वैली का तो एक ही नंबर है। तो सुबह सुबह के टाइम हमें पहाड़ी स्टाइल में मिलता है हलवा, पोहा और ये पता नहीं क्या था, और दूध मिलता है। उसके बाद हम सभी के सभी कर लेते हैं सुबह का नाश्ता और इस प्यारे से व्यूज़ के साथ हम अपना नाश्ता करते हैं। तो अभी हम नाश्ता करके चलने के लिए तैयार हैं। अभी 8 बजे के आसपास निकलेंगे इधर से। सो गाइस, आज हमें जाना है इस रास्ते से ऊपर 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 इधर। भाई बहुत खड़ी चढ़ाई है इधर और आज तो दिन बहुत टफ होने वाला है इधर। तो हमारा लंच पैक हो गया है, लंच पैक होने लग रहे हैं इधर और बैग हम अरेंज करके अब निकलने की पूरी तैयारी में है। तो डे 2 की शुरुआत। और यहाँ से हमारा डे 2 स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डे 2 डे 1 से बिल्कुल ही डिफरेंट था। इस ट्रैक की यही खासियत है कि आपको हर अलग अलग दिन पर अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो डे 2 के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं डे 2 में एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहना, डे 2 की वीडियो को भी ज़रूर से देख लेना।